तो आज हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस, जो कि है फंक्शंस। टुडे वी आर स्टार्टिंग फंक्शंस। थोड़ा सा पार्ट आपने इसका क्लास 11th में भी किया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, रिलेशन से वो कैसे अलग होते हैं, मतलब रिलेशंस को फंक्शन बनाने के लिए कौन सी कंडीशंस पूरी करनी होती है। सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते हैं, बट ऑल द फंक्शंस आर रिलेशंस। ठीक है, तो रिलेशन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो फंक्शन बने, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो फुलफिल करने के बाद फंक्शन बनता है। एक बार मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देती हूँ। रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले एक्स के सेट को वाई के साथ जब हम मैप करते हैं, ठीक है, एक्स के एलिमेंट को वाई के साथ जब एसोसिएट करते हैं तो वो आपका रिलेशन बन जाता है। अब रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सेट है एक्स, ये आपका सेट है वाई। सेट ए में आपकी ए बी सी है और यहाँ है आपका 1 2 3। ठीक है, ए को मैं रिलेट कर रही हूँ 2 के साथ, बी को रिलेट कर रही हूँ 1 के साथ। अब क्या ये फंक्शन है? दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि एक्स के ना सारे के सारे एलिमेंट्स को वाई के साथ रिलेट करना जरूरी है। मतलब ये जो सी बचा है ना यहाँ पे, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। एक्स का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स में मेरे पास है 1 2 3 और वाई में मेरे पास है 1 2 3 सॉरी ए बी सी एंड डी। ये इस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो मैं 1 को रिलेट कर रही हूँ ए के साथ, 2 को सी के साथ, 3 को बी के साथ। तो क्या ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है, क्योंकि वाई का एलिमेंट बच सकता है बट एक्स का नहीं बचना चाहिए। दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, इसके बाद एक और चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ है मेरे पास ए बी सी और हेयर आई है 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे मैं बी को एसोसिएट कर रही हूँ 1 के साथ, बी को एसोसिएट कर रही हूँ 2 के साथ, और एक और एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ए को 3 के साथ, सी को 4 के साथ। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन है? फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो गई ना, सबकी इमेजेस आपको दिख रही है, उधर एसोसिएशन है। बट दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि दो एलिमेंट्स, ये एलिमेंट है ना बी, इसकी यूनिक इमेज नहीं है, एक ही से रिलेटेड नहीं है ना ये। देखो फंक्शन में क्या है, इट इज अ रूल बाय विच एक्स से वाई की मैपिंग, एक रूल बाय विच एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, एक्स के हर एक एलिमेंट को एसोसिएट किया जाता है विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई, वाई के एक अलग एलिमेंट से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बी की ना एक यूनिक इमेज होनी चाहिए थी, अलग इमेज होनी चाहिए थी, इसके हर एक एलिमेंट की एक अलग इमेज होनी चाहिए, तो वो फंक्शन होता है। ठीक है, ये आपका फंक्शन नहीं है। उसके बाद एक और चलते हैं। दिस इज ए बी सी 1 2। मान लो यहाँ पे 3 है, मान लो मैंने 1 को रिलेट, ए को रिलेट किया 1 से, एंड ये इस तरह है। ठीक है, तो क्या ये आपका फंक्शन है? फर्स्ट कंडीशन थी हर एक की इमेज, वो हो चुकी है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है? हर एक की अलग इमेज, बी की 2 है, सी की 2 है। ठीक है, इसका एक एलिमेंट 2 के साथ एसोसिएटेड है, मतलब प्री इमेज 2 है, वो चलता है। दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, एक का 2 के साथ नहीं होना चाहिए, 2 का यहाँ पे एक के साथ रिलेशन है, मतलब ये इमेज बन रही है, ये आपका फंक्शन होता है। ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो आपका रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ टर्म्स थी इससे एसोसिएटेड। डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। एक्स के सारे एलिमेंट्स को बोला जाता है डोमेन। ठीक है, वाई के सारे एलिमेंट्स को बोला जाता है को डोमेन। इसके बाद जब मैं एसोसिएट कर रही हूँ ए को 1 के साथ, बी को सी के साथ, बी को 3 के साथ, सी को 2 के साथ, तो ये जो 1 2 3 है, ए का आंसर 1, बी का आंसर 3, सी का आंसर 2, 1 2 3 आए ना मेरे आंसर में, तो इसको बोला जाता है रेंज। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं जो रेंज है वो को डोमेन का एक सबसेट हुआ। जो रेंज है दैट विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ को डोमेन, मतलब को डोमेन से वो छोटी भी हो सकती है, कम एलिमेंट्स भी हो सकते हैं उसमें, और इक्वल भी हो सकते हैं। अगर सारे के सारे एसोसिएटेड हो जाते हैं तो रेंज और को डोमेन बराबर हो जाती। ठीक है, अब मान लो और क्या बोला जाता है, इस डोमेन को क्या बोला जाता है? प्री इमेज। और ये जो रेंज आई है आपकी, इसको क्या बोला जाता है? इमेजेस। मतलब ए की इमेज क्या है? 1, बी की इमेज क्या है? 3, सी की इमेज क्या है? 2 की प्री इमेज क्या है? सी, 3 की प्री इमेज क्या है? बी। ठीक है, इमेजेस एंड प्री इमेजेस क्लियर हो गया क्या होता है।
ठीक है, फंक्शन क्लियर हो गया कैसे बनता है। ये वाला रूल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें ध्यान रखना। ये फंक्शन नहीं हो सकता एक का दो के साथ, दो का एक के साथ है तो फंक्शन है। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। फंक्शंस के टाइप कौन कौन से हैं आपके, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज इनटू एंड ऑन टू फंक्शन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस में। फर्स्ट इज इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन कब होता है आपका, जब आपके पास एक सेट है x और एक सेट है y। ठीक है, और इसमें आपका मान लो एलिमेंट्स है a b c 1 2 3 4। a is related to 2, b is related to 1, c is related to 3। ठीक है, सारे हैं, ये फंक्शन तो है, बट ये कैसा फंक्शन है, इनटू, क्योंकि y में एक एलिमेंट ऐसा बचा हुआ है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो y में अगर कोई एलिमेंट ऐसा है विच हैज नो प्री इमेज, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो वो क्या होएगा आपका इनटू फंक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है ऑन टू फंक्शन। तो आपको इनटू फंक्शन तो समझ आ ही गया, तो ऑन टू फंक्शन समझ आ गया होगा कि इसमें एलिमेंट एक्स्ट्रा बचा हुआ है, इसमें एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ABC, और यहाँ मैं ले लेती हूँ 1 2 3, A को 2 के साथ, B को 1 के साथ, C को 3 के साथ। तो ये कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसको हम सरजेक्शन भी बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन बोल लो या सरजेक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज सरजेक्टिव फंक्शन। अब ये ना ऑन टू फंक्शन भी देखो दो टाइप्स का है आपका। फॉर एग्जाम्पल A को रिलेट किया 1 के साथ, 2 को रिलेट किया B और C को मैं रिलेट कर रही हूँ 2 के साथ, और D इज रिलेटेड टू 3। ठीक है, ये इस तरह से है। तो इसमें देखो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, हर एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है, सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड है आपस में। तो ये है आपका 1 1, एक का एक के साथ रिलेशन, दिस इज 1 1। 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो 2 है ना, इसकी दो प्री इमेजेस है, तो ये कैसा फंक्शन रहेगा, मैनी 1। ठीक है, मैनी 1 भी है और ऑन टू भी है। क्यों है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचा। ठीक है, अब समझाती हूँ मैं दोबारा से 1 1 फंक्शन क्या होता है आपका। वैसे आपको कुछ कुछ क्लियर हो गया 1 1 फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज 1 1 फंक्शन, इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्शन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर आपका सेट x है और y है, हेयर यू हैव 1 2 3, और ये A B C, 1 इज रिलेटेड टू B, 2 इज रिलेटेड टू A, 3 इज रिलेटेड टू C, ये आपका 1 1 फंक्शन है, मतलब एक का एक के साथ रिलेशन है। अब ये जो 1 1 फंक्शन है ये इनटू भी हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है। ठीक है, ये कैसा है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है ना, तो ये कैसा फंक्शन है आपका, अभी ऑन टू, 1 1 ऑन टू। ठीक है, अगर मैं इसमें लिख दूं D, एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख दिया जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका, दिस विल बी अ इनटू फंक्शन, 1 1 इनटू फंक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं मैनी 1 फंक्शन पे। मैनी 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन में 1 2 3 4, मान लो ये है A B C, B is related to 1, B is related to 2, A, ये मैंने एरो उल्टे लगा दिए हैं, 1 और 2 जो है वो B से रिलेटेड है, 3 A से रिलेटेड है, और 4 जो है वो C से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबकी इमेजेस हैं यहाँ पे, और ये कैसा फंक्शन है आपका, मैनी 1 फंक्शन, क्योंकि B की जो X के ना दो एलिमेंट्स एक ही के साथ रिलेटेड है, तो ये मैनी 1 फंक्शन है। और साथ में इनटू और ऑन टू में से कौन सा फंक्शन रहेगा, ये ऑन टू, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचा हुआ। अगर मैं इसकी जगह इस तरह ऐसे ले लेती हूँ A B C D, और हेयर आई एम राइटिंग 1 2 3 4, 1 और 2 को रिलेट करते हैं B के साथ,
3 को रिलेट करते हैं ए के साथ, 4 को रिलेट करते हैं सी के साथ, तो डी एक्स्ट्रा बच गया, तो दिस इज इनटू मैनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है, तो आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ आ गया होगा किस तरह से क्या करना है। ठीक है, इनटू फंक्शन क्या होता है एक बार रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था सर्जेक्टिव फंक्शन ऑन टू को बोला जाता है ना। इनटू फंक्शन क्या होता है, जब y में कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट बच जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, वो हो जाएगा इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसमें आपका y में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना बनती हो, तो वो दो टाइप्स का हो जाता है, 1 1 और मैनी वन। अगर एक का एक के साथ रिलेशन है तो वो 1 1 हो गया। ठीक है, अगर आपके दो एलिमेंट्स का एक के साथ रिलेशन आ रहा है तो वो मैनी वन रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। देखो मैनी वन, मैनी का 1 के साथ, ठीक है, दो या ज्यादा का एक के साथ हो गया। 1 1 इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है 1 1 को। मतलब एक का रिलेशन अगर एक के साथ है तो वो इंजेक्टिव रिलेशन है, 1 1 रिलेशन है, वो भी दो टाइप्स का होगा, इनटू या ऑन टू। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट बचता है तो इनटू, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचता तो ऑन टू। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मैनी वन फंक्शन। अगर आपके 2 या 3 एलिमेंट्स की एक ही इमेज जाके बनती है, ठीक है, 2 या 3 एलिमेंट्स का रिलेशन एक ही के साथ हो जाता है तो उसको मैनी वन बोलते हैं, मैनी का 1 के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनटू और ऑन टू डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, कि y के सारे एलिमेंट्स कवर हो गए हैं तो ऑन टू, y के सारे एलिमेंट्स कवर नहीं हुए हैं तो क्या हो जाएगा वो आपका इनटू फंक्शन। ये समझ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम केस लेते हैं, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये आपका फंक्शन है या नहीं है, ये चेक करना है, दिस इज अ फंक्शन और नॉट। मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, क्या ये फंक्शन है। एक्स का जो है, एक्स बिलोंग करता है आपका नेचुरल रियल नंबर्स को। ठीक है, तो चेक करते हैं, एक्स में अगर मैं +2 लेती हूँ या -2 लेती हूँ तो 2 का स्क्वायर भी और -2 का स्क्वायर भी कितना आएगा, 4। तो ये 4 से रिलेटेड हो जाएंगे दोनों के दोनों। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू +3 लूं या -3 लूं, दोनों की इमेज क्या आएगी, 9। तो सारे एलिमेंट्स जो है एसोसिएटेड हैं। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन तो है। ठीक है, और कौन सा है, मैनी वन। दिस इज अ टाइप ऑफ मैनी वन फंक्शन, फंक्शन भी है और मैनी वन फंक्शन है, दो दो की एक इमेज आ रही है। ठीक है, अच्छा आप ये चेक करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये आपका फंक्शन रहेगा या नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, फॉर एग्जाम्पल y में अगर मैं +2 रखूं या -2 रखूं तो x में क्या आएगा आपका 4, ये आएगा ना। x की वैल्यू क्या रहेगी, रूट रहेगी ना इसका, सॉरी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। हाँ ये ठीक है, तो x जो है आपका √x इज इक्वल टू y, ये रहेगा। y की वैल्यू क्या होगी, √x। ठीक है, तो वो +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, 4 का √ +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो 4 इज रिलेटेड टू 2 एंड 4 इज ऑल्सो रिलेटेड टू -2, तो ये तो आपका फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, एक का एसोसिएशन एक से ज्यादा के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, 2 का एक के साथ हो सकता है, दिस इज मैनी वन फंक्शन। तो ये समझ आ गया। और एक केस जैसे 1 1 फंक्शन जो है ना आपका, इसको आप समझ सकते हैं आपका रोल नंबर वाला जो केस है। एक क्वेश्चन भी गिवन है आपकी बुक में, अगर कोई फंक्शन है आपका x से y, ठीक है, और वो फंक्शन क्या है, रोल नंबर्स एसोसिएटेड विद द स्टूडेंट। आपके पास 2 सेट हैं x और y। ठीक है, x में तो क्या है, आपके बच्चे हैं a b c स्टूडेंट्स, और y में क्या है आपके रोल नंबर्स। ठीक है, आपकी क्लास में बच्चे हैं ABC, रोल नंबर्स आपने अपनी रोल नंबर बुक में 5 तक लिखे हुए हैं। अगर मैं A को रोल नंबर दे रही हूँ 2, B को दे रही हूँ 1, C को दे रही हूँ 3, तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है, और किस टाइप का है, ये हमें बताना है। देखो फंक्शन है क्योंकि हर एक बच्चे को हमें रोल नंबर तो देना पड़ेगा। ठीक है, और 2 बच्चों, मतलब हम एक ही बच्चे को 2 रोल नंबर तो नहीं दे सकते कि C को 3 भी दे दिया और C को 4 भी दे दिया।
एक ही बच्चे के 2 रोल नंबर तो नहीं होते, एक ही रोल नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि कभी वो 3 लिख के आएगा, कभी वो 4 लिख के आएगा। तो दिस इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन है आपका। अब किस टाइप का फंक्शन है? एक का रिलेशन एक ही के साथ होएगा ना, एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता कि जो सेकंड रोल नंबर है मैं कईयों को दे दूं, जो 2 रोल नंबर है वो मैं ए को भी दे दूं और बी को भी दे दूं, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये कैसा फंक्शन है? 1-1 फंक्शन, ठीक है, 1-1 फंक्शन है ये। तो ये आपको और कैसा है, इनटू है या ऑन टू है? अब देखो रोल नंबर जो आपका अटेंडेंस शीट है उसमें तो आप बेशक 10 तक लिख लो, ठीक है, पर बच्चे अगर 3 है यहाँ पे तो 3 ही एसोसिएटेड होंगे, ये तो एक्स्ट्रा बचेंगे आपके। तो ये कैसा फंक्शन रहेगा आपका? इनटू फंक्शन, क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट्स बचे हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ 1-1 इनटू फंक्शन। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको रोल नंबर्स वाला केस, ये किस तरह से आपका फंक्शन 1-1 इनटू फंक्शन है। अच्छा, एक और चीज है, 1-1 फंक्शन जो होता है ना, हमें इसको प्रूव करना हो किसी फंक्शन को 1-1 फंक्शन है ये, तो वो कैसे होता है? अगर fx1 बराबर है fx2 के, ठीक है, अगर दिया हुआ है fx1 इज इक्वल टू fx2, अगर कोई आपका फंक्शन है विच इज रिलेटिंग x टू y, x के एलिमेंट्स को y के साथ रिलेट कर रहा है, और fx1 अगर fx2 के बराबर है, fx क्या होता है मतलब y, y1, y का फर्स्ट एलिमेंट ये है आपका fx1, ये है आपका fx2, यहाँ पे है x1, यहाँ पे है x2। ये क्या बोल रहा है? अगर fx1 और fx2 की वैल्यू बराबर है तो हमारा x1 x2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी वो फंक्शन होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। क्यों है ऐसा? मान लो हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं a और b, मतलब ये जो x1 और x2 है, और हमें क्या दिया हुआ है? fx1 और fx2 बराबर है। बराबर का मतलब क्या? मान लो इन दोनों की जगह मैं क्या लिख देती हूँ? 5। fx1 और fx2 बराबर है ना, दोनों की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब x1 भी 5 से रिलेटेड और x2 भी 5 से रिलेटेड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। अगर इसको फंक्शन बनाना है तो इसका मतलब x1 और x2 की भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, मतलब x1 शुड बी इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन बनेगा। तो समझ आई थिंक ये समझ आ गया होगा फंक्शन कैसे प्रूव किया जाता है। अगर हमारा fx1 इक्वल टू fx2 है तो x1 और x2 का इक्वल होना जरूरी होता है। तो आज हमने डिस्कस किए हैं फंक्शंस क्या होते हैं, रिलेशन को फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कंडीशंस फुलफिल की जानी चाहिए, और हमने किया है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इसके ऊपर जो और क्वेश्चंस हैं वी विल डू इन